अपनी तुलना दूसरों से ना करें। मैं प्रज्ञा जैन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहानी इंटरेस्टिंग है, किड्स मोटिवेशनल है। एक जंगल था। जंगल में एक पेड़ पर कौवा रहता था। कौवा अपनी जिंदगी से बहुत अधिक खुश था। उसकी इच्छाएं सीमित थी। जंगल में उसके कुछ मित्र भी थे। वो जंगल में अपने हंस मित्र को देखता है और उससे कहने लगता है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने गोरे हो। हे भाई, तुम तो यहाँ बहुत अधिक खुश होगे ना। तो हंस कहता है, नहीं भाई, मैं खुश नहीं हूं। तो कौवा कहता है, ऐसी क्या बात है भाई कि आप खुश नहीं हो। तो हंस कहता है, हे भाई, कल मैं तोते से मिला था। तुम्हारे पास तो एक रंग है, मेरे पास भी एक रंग है। तोते के पास तो दो दो रंग है। उसके गले में एक लाल रंग का घेरा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। तो कौवा कहता है, अच्छा, मैं तोते से मिलता हूं। तो कौवा तोते से मिलने जाता है और कहता है, हे तोता भाई, तुम यहाँ खुश तो होगे ना, तुम्हें सभी लोग यहाँ प्यार करते होंगे। तो तोता कहता है, कल मैं मोर से मिला था, तब से मैं दुखी रहने लग गया हूं। मोर के पास कितने सारे रंग हैं। तो कौवा कहता है कि अच्छा, मैं मोर से मिलने जाता हूं। तो कौवा जंगल में उड़ते उड़ते, उसे कोई मोर नहीं दिखाई देता। वो उड़ते उड़ते चिड़ियाघर में पहुंच जाता है। चिड़ियाघर में बहुत सारी भीड़ लगी होती है। वो भीड़ को हटाता हुआ पिंजड़े के पास पहुंच जाता है। वो मोर को देखता है और मोर से पूछता है, हे भाई, तुम यहाँ खुश तो हो ना, कितने सुंदर लग रहे हो। तो मोर कहता है, मैं यहाँ खुश नहीं हूं, मैं यहाँ दुखी हूं, क्योंकि मैं यहाँ पिंजड़े में बंद रहता हूं और तुम आसमान में उड़ते ही रहते हो। कितने खुश हो, कितने खुश नसीब हो। तो कौवे को अपनी अहमियत समझ में आने लगती है। वो अपने को श्रेष्ठ समझने लगता है कि भाई, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आप भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, अपने को भी महान समझें, श्रेष्ठ समझें। एक कहानी और, लालच बुरी बला है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विष्णुदत्त। उसका छोटा सा एक खेत था। उसमें ज्यादा कुछ पैदा नहीं होता था। वो बहुत दुखी और परेशान रहता था। एक बार वो अपने खेत में सोने चला जाता है और पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। सुबह उठ के देखता है कि उसके पास एक सांप बैठा हुआ है। पहले वो उसे देख के डर जाता है। उसे देखकर वो फिर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ने लगता है और सोचने लगता है, जरूर ये कोई देवता है। और सांप से कहने लगता है कि हे सांप देवता, मुझे माफ करना, मैं बहुत दुखी और परेशान हूं, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। सांप ये सारी बातों को सुन लेता है और अपने बिल में वापस चला जाता है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण बिल के पास दूध से भरा हुआ एक बर्तन रख देता है। सांप आता है, उस दूध को पी के चला जाता है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण वहां जाता है। उस बर्तन में उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वो देख के बहुत खुश होता है, उसे लेकर वापस घर आ जाता है। दूसरे दिन भी वो ऐसे ही करता है, उसे सिक्का मिलता है, लेके घर आ जाता है। ऐसा वो 2-4 बार करता है और जो सिक्का मिलता जाता है, वो बहुत अधिक खुश रहता है। एक दिन किसी खास काम से वो गांव से बाहर जाने के लिए सोचता है।
और अपने बेटे से कहता है कि मुझे किसी खास काम से बाहर जाना है, तुम ये काम करना। वो अपने बेटे को सारी कहानी समझा देता है। बेटा उसको काम के लिए तैयार हो जाता है और वो सांप के बिल के पास जाता है, दूध से भरा हुआ बर्तन रख देता है। सांप आता है, दूध पी के चला जाता है और दूसरे दिन उसको भी एक सोने का सिक्का मिलता है। वो उसको उठाकर घर आ जाता है और दूसरे दिन भी उसे सोने का सिक्का मिलता है, आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगता है और वो सोचने लगता है कि यदि मैं लाठी से सांप को मार देता हूं तो उसके बिल में से सारे सिक्के एक बार में निकाल लूंगा, तो मैं बहुत अधिक धनवान बन जाऊंगा। वो लड़का एक योजना बनाता है और उस योजना के अनुसार वो एक दिन एक लाठी लेकर बिल के पास पहुंच जाता है और उस लाठी से उस सांप को जान से मार देता है। सांप बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो फड़फड़ाने लगता है और उसके पैर में आके डस लेता है। उस लड़के की वहीं मृत्यु हो जाती है। तो सचमुच लालच एक बहुत बुरी बला है। अगर वो लड़का लालच नहीं करता तो उसे सिक्के भी मिलते रहते और उसका काम भी होता रहता और वो धनवान भी हो जाता। लेकिन उसका सोचना बहुत अधिक गलत था। उसके मन में एक लालच पैदा हुई और उसने ऐसा किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी आप अपने बच्चों को जरूर सुनाइए, बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।